नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। आज दोस्तों अपन इस वीडियो में बात करने वाले एएमआर टाइप 2 की दोस्तों ऑलरेडी एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करने वाले हैं। जो नॉन टीचिंग स्टाफ में दोस्तों अकाउंटेंट है, जेएसए है, फीमेल नर्स स्टाफ है, प्रिंसिपल है, लैब अटेंडेंट है, इनकी दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेपी स्कोर की बात करने वाले। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जितने भी दोस्तों जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे अकाउंटेंट हो, जैसे हो, नर्स स्टाफ हो, इनके दोस्तों आज अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं, सेपी स्कोर की बात करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं दोस्तों, उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों अपन बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। बात कर लेते हैं कि एएमआर टाइप 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, टोटल 100 मार्क्स का आपका जो पेपर हुआ था, उसमें 40 आपके एमसीक्यू पूछे गए थे और एमसीक्यू में दोस्तों 1/3 आपकी क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, 15 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, बट ये 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। बट इसके भी दोस्तों बहुत सारे के पार्ट कर दिए गए, ए और बी पार्ट आए और कहीं पर तो दोस्तों 4-4 पार्ट भी आए हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि टायर 2 में कितने गुना कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं। तो दोस्तों 10 गुना कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए। क्यों दिए? क्योंकि टायर 1 में दोस्तों आप सभी को 10 गुना कैंडिडेट को पास किए गए, क्वालिफाई किए गए। तो अब जो टायर 2 की जो एग्ज़ाम है वो 10 गुना कैंडिडेट बैठे हैं। अब यहाँ पे जो आपका जो इस समय जो टायर 2 में जो फाइनल सिलेक्शन किए जा रहे हैं, टायर 2 में 3 गुना कैंडिडेटों को दोस्तों पास किए जाएंगे और आपका जो फाइनल सिलेक्शन में 1 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका जो कंपटीशन है मॉडरेट टू हाई रहने वाला है। आप 10 गुना दोस्तों एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से केवल वो 3 गुना रखेंगे और लास्ट में दोस्तों 3 गुना में से केवल उनको 1 गुना कैंडिडेट ही रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि आपके जो टोटल 40 एमसीक्यू थे उसमें आप कितना स्कोर कर सकते हो। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 थी। मान लो कि आपने 35 से लेकर 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, क्योंकि पेपर कैसा भी हो आप इतने ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते, बट आपने 35 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे और 5 से 10 क्वेश्चन गलत होने की दोस्तों संभावना होती है। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में अगर अपन एक अच्छे स्टूडेंट की बात करें तो 27 से लेकर 32 ये नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में इतना स्कोर तो आपका बच रहा होगा। 27 से लेकर 32 ये उन स्टूडेंटों का बच रहा होगा जिन्होंने दोस्तों अच्छी तैयारी की है, क्योंकि एमसीक्यू होते हैं, आपको अगर आता है तो वो करेक्ट है और नहीं आता है तो वो दोस्तों रॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की भी बात करते हैं। दोस्तों मेन जो आपका जो गेम है इसी में डिस्क्रिप्टिव में क्यों है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। दोस्तों यहाँ पे टोटल आपके कितने थे, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे। 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे। आई होप आपने टोटल 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। यहाँ अगर अपन स्कोर की बात करें तो 35 से लेकर 45 तक आपका एक अच्छा स्कोर है। अगर आपके 35 से लेकर 45 स्कोर बन रहा है डिस्क्रिप्टिव में तो अच्छा है। काफ़ी स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं सर डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स कैसे काउंट करें। दोस्तों वेरी इजी है। जिनमें डेफिनेशन है, जिनमें फैक्ट है, वो डायरेक्ट आप आउट ऑफ आउट उनको काउंट कर सकते हो, और जिनमें फैक्ट नहीं है उनमें दोस्तों आप आराम से इजीली आपने आंसर लिखा है, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा है तो उसमें आपको आउट ऑफ आउट मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। तो इससे आप इजीली क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे बात करें कि एमसीक्यू जो पार्ट है इसमें अपन ने माना है 27 से लेकर 32, और जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसमें 35 से लेकर कितना माना है अपने 45 माना है। अगर इसका अपन टोटल की बात करें तो 62 से लेकर 77 ये मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि एक अपन कम से कम मार्क्स मान रहे हैं 62 और मैक्सिमम 77। इससे ज़्यादा भी दोस्तों आपने किए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये एक 90% स्टूडेंट की अपन बात कर रहे हैं जिन्होंने एक अच्छी तैयारी की है, उसके बाद में उनके ये मार्क्स बन रहे हैं। अब दोस्तों अपन पर्टिकुलर क्या करते हैं, नॉन टीचिंग जो जितने भी जो स्टाफ हैं उनकी दोस्तों 1 बाई 1 के दोस्तों एक्सपेक्टेड अपन कट ऑफ देखने की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ पे फीमेल नर्स स्टाफ की बात करते हैं। दोस्तों फीमेल नर्स स्टाफ की बात करूँ 550 दोस्तों टोटल पोस्ट आई है। 550 की 3 गुना यहाँ पे दोस्तों आपको क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी कि 1650 कैंडिडेट जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे पास किया जाएगा टायर 2 में। डीवी के लिए दोस्तों आपका इंटरव्यू है नहीं, एएमआरएस में केवल प्रिंसिपल का इंटरव्यू है, इसके अलावा किसी पोस्ट का दोस्तों इंटरव्यू नहीं है, तो आपको डीवी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब इस यहाँ पे दोस्तों बात करें कि जो फीमेल
जो नर्स स्टाफ में काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हुई है। और इसका दोस्तों आप सभी टायर 1 का रिजल्ट देख चुके हो। टायर 1 का जो रिजल्ट आया था बहुत ही लो रिजल्ट था इसका। यूआर में दोस्तों 13 जो मार्क्स थे वो भी टायर 1 के लिए क्लियर किए हैं। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो -13 वाले दोस्तों टायर 1 क्लियर कर रहे हैं। ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वाले कैंडिडेट तो दोस्तों 4.6 मार्क्स वाले भी क्लियर कर रहे हैं। एससी वाले हैं वो 7 वाले भी उन्होंने क्लियर किए। एसटी जिनके 10 क्वेश्चन सही थे उन्होंने भी क्लियर किए। इसका मतलब टायर 1 दोस्तों इसका बहुत ही लो रिजल्ट रहा। तो क्या टायर 2 में इसका बहुत ज़्यादा रहेगा? नहीं रहेगा दोस्तों। टायर 2 में इसका इतना कंपटीशन नहीं रहने वाला है। तो जितनी भी जो बहन है उन्होंने अच्छी तरीके से तैयारी की है, एग्ज़ाम में की है। अगर आपके 25 और देखो टायर 1 तो आपने क्लियर कर लिया, वहाँ पे माइनस में भी ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट चला गया, बट टायर 2 में ऐसा नहीं होगा। अगर आपके दोस्तों आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो 25% तो मार्क्स आपके आना ज़रूरी है। 100 में से 25 मार्क्स आपके आना ज़रूरी है। और जो यूआर वाले, जो ओबीसी वाले, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके 30% मार्क्स आना ज़रूरी है। इतने अगर आपके इतने भी मार्क्स आ रहे हैं तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांसेज है, क्योंकि आपके 10 गुना कैंडिडेट मिले ही नहीं दोस्तों। 10 गुना कैंडिडेट नहीं हैं आपके। अगर ठीक ठाक भी मार्क्स बन रहे हैं तो आपका दोस्तों सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जितनी भी जो बहनें हैं वो ये वीडियो देख रही है, आप डीबी की तैयारी करो, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आपको कट ऑफ वगैरह नहीं देखनी है, आपको डीबी की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपके इतने कैंडिडेट ही नहीं है जो आपको इतना। और अच्छी खासी पोस्ट है 550 आपकी। अब यहाँ पे ऐसे दोस्तों प्रिंसिपल की भी, अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, मैं यूआर की अगर स्टाफ की बात करूँ तो आप 50 के लगभग मान सकते हो यूआर कैंडिडेट की। 50 से आप ऐसे मान लो कि 60 के बीच में रहने वाली है फीमेल नर्स स्टाफ की। 50 से 60 के बीच में यूआर की अपन मान सकते हैं, इससे डाउन ही रहने वाली है और सब कैटेगरी में। तो ये भी मैंने एक मैक्सिमम बताई है। और यहाँ पे अब दोस्तों अपन प्रिंसिपल की बात करते हैं 225। यहाँ पे प्रिंसिपल का भी ऐसे ही टायर 1 में रिजल्ट आया है दोस्तों यूआर में, जिसके 41 क्वेश्चन थे। और दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें, ईडब्ल्यूएस जो ओबीसी है उनमें दोस्तों कैंडिडेट ही नहीं मिले टायर 1 में, 0 कैंडिडेट ही, कोई कैंडिडेट पास ही नहीं कर पाए। और यहाँ पे बात करते हैं एससी में, यहाँ पे 4 मार्क्स वाले, और एसटी में यहाँ पे 1 मार्क्स वाले। यानी कि दोस्तों प्रिंसिपल जिन्होंने अच्छे एग्जाम अटेंड करके आए हैं उनका भी दोस्तों ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला नहीं है। तो आप अब अपने क्या कर सकते हो, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। अच्छी खासी पोस्ट है, क्योंकि एएमआरएस में सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक प्रिंसिपल की होती है, क्योंकि वो ऑल स्टाफ को मैनेज करता है, सब उसके हाथ में होता है दोस्तों। एकेडमिक भी होता है, बच्चों को भी देखना होता है, स्टाफ को भी देखना होता है, सारा जो मैनेजमेंट होता है प्रिंसिपल का ही होता है, यानी कि मेन हेड होता है एक एएमआरएस स्कूल का। तो आपकी भी इतना ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला नहीं है, क्योंकि 225 पोस्ट है। और इतने आपके जो टायर 1 का भी जो रिजल्ट है बहुत ही लो रहा था, और टायर 2 में भी आपका इतना ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कंपटीशन वाले जो पोस्ट है वो जेएसए है, लैब अटेंडेंट है और अकाउंटेंट है, इनमें कंपटीशन रहने वाला है। तो इनकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन जेएसए की बात करते हैं दोस्तों। जेएसए की टायर 1 में भी अच्छी खासी यानी कि कट ऑफ गई थी, 68 गई थी यहाँ पे यूआर की। ईडब्ल्यूएस की 62 गई थी, ओबीसी की 62, एससी की 60 और एसटी की 51 गई थी। अब बात करते हैं कि टायर 2 में कितने जाने वाले दोस्तों। 228 पोस्ट है, तो इसका मतलब 684 कैंडिडेट यहाँ पे आपको बुलाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों स्किल टेस्ट की यहाँ पे बात करें तो आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है। जैसे कि आपका क्या होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है, तो उसका भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जैसे कि अपन यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, और दोस्तों आपको स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको दोस्तों 5 गुना बुलाएंगे स्किल टेस्ट में। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं आपकी जो कट ऑफ की बात करें, तो यूआर की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो 73 से लेकर 78 यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, यूआर कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं जेएसए में, तो 70 से लेकर 73 बन रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले जेएसए की बात करते हैं। फिर बात करते हैं ओबीसी जो जेएसए हैं, वो 71 से लेकर 74 बन रहे हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता, कहीं कहीं बार तो दोस्तों पॉइंटों का ही अंतर रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों एससी की बात करते हैं जेएसए में, 66 से लेकर 69 दोस्तों। जेएसए में अच्छा खासा कंपटीशन रहता है। फिर बात करते हैं लास्ट में दोस्तों एसटी की बात करते हैं, तो एसटी जेएससी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 62 से लेकर 66 आप मान सकते हो। अगर इतने आपके मार्क्स बन रहे तो आप क्या हो, एक सेफ जोन में हो।
अब बात करते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे किसकी बात करने वाले, लैब अटेंडेंट की बात करने वाले। 146 पोस्ट है और 3 गुना यानी कि 438 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं। तो लैब अटेंडेंट की दोस्तों यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली है, टायर 1 में भी 62 थी यूआर की। तो अब जो अपन जो कट ऑफ की बात करने वाले हैं लैब अटेंडेंट की, यूआर की दोस्तों बात करें तो 67 से लेकर 73 आप यूआर मान सकते हो यहाँ पे यूआर कैटेगरी। इसके अलावा दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें अपन लेबर अटेंडेंट में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की दोस्तों 64 से लेकर आप मान सकते हो 68 मान सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं ओबीसी लेबर अटेंडेंट ओबीसी की अगर अपन बात करें, लास्ट में करेंगे एससी। तो ओबीसी कैंडिडेट की बात करें यहाँ पे 65 से लेकर 69, और अगर लेबर अटेंडेंट एससी की बात करें तो अपन 62 से लेकर 66, और लास्ट एसटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 60 से लेकर 63। ये हो गई दोस्तों लेब अटेंडेंट की। अब दोस्तों लास्ट बात करने वाले अपन अकाउंटेंट की बात करने वाले दोस्तों। अकाउंटेंट की ओनली 61 पोस्ट है दोस्तों, कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे पोस्टें कम है। तो अकाउंटेंट में अगर यूआर की बात करें तो 70 से लेकर 74 यूआर हो गया। इसके अलावा दोस्तों ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें तो 66 से लेकर 69 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन ओबीसी की बात करें अकाउंटेंट में तो 67 से लेकर 70 ये ओबीसी हो गया। इसके बाद में दोस्तों अकाउंटेंट में एससी और एसटी की बात करें यहाँ पे तो एससी की दोस्तों जाने वाली है 63 से लेकर 66, और यहाँ पे एसटी की जाने वाली है 59 से दोस्तों 62। तो ये दोस्तों थी नॉन टीचिंग स्टाफ की दोस्तों जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, कई कैंडिडेट दोस्तों कमेंट करेंगे कि आप ज़्यादा बता रहे हो, कई कैंडिडेट करेंगे सर बहुत कम बता रहे हो, कट ऑफ तो बहुत 90 प्लस जाने वाली। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, कितना ही पेपर दोस्तों इजी हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो बहुत सारी की गलतियां हो जाती है दोस्तों। और जो मैंने ये कट ऑफ बताई ये भी दोस्तों कम नहीं है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है दोस्तों। ये भी आप अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी खासी कट ऑफ बताई है दोस्तों मैंने। अगर इसके आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं और आप इस कट ऑफ से दोस्तों कितना सहमत हो ये भी आपको कमेंट करना है, तथा अपने मार्क्स भी दोस्तों आपको क्या करना है, शेयर करना है कि सर मेरे एमसीक्यू में इतने बन रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में इतने बन रहे हैं, टोटल दोनों को मिलाकर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये सारे दोस्तों आपको क्या करना है, शेयर करना है। और आप इस कट ऑफ से कितना सहमत हो ये भी दोस्तों आपको फीडबैक देना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अपन बात कर चुके हैं। अब दोस्तों रहा हॉस्टल वार्डन। तो दोस्तों हॉस्टल वार्डन का दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो, हॉस्टल वार्डन फीमेल और हॉस्टल वार्डन मेल, उसका दोस्तों सेपरेट वीडियो बना दिया गया, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप हॉस्टल वार्डन की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हो। इसके अलावा जो केवीएस एनवीएस वाले उनकी भी दोस्तों कट ऑफ का वीडियो बना दिया गया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, अब आपको दोस्तों क्या करना है दोस्तों, अब आपको डीवी की तैयारी स्टार्ट कर देनी है और जेएसए को क्या करना है, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। डीवी के लिए जो भी दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा लेने हैं। आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ओके, जो भी आपके दोस्तों डिग्री है, जैसे मान लो आप कॉलेज का कंप्लीट कर चुके हो लेकिन अभी तक आप डिग्री नहीं लेके आए तो दोस्तों लेके आ जाओ। बीएड आप कर चुके हो, जो भी आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी बना लो, आपके पास बहुत कम टाइम है नहीं है। और दोस्तों ये सेंट्रल की वैकेंसी है, तो सेंट्रल की वैकेंसी में जो डॉक्यूमेंट्स है आपके कास्ट वगैरह के, ये दोस्तों सेंट्रल के ही होने चाहिए। बहुत कम टाइम है दोस्तों और बहुत कम दिनों में दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा आपके सामने, फिर आपके पास टाइम कम रहेगा। तो जो भी जेएसए वाले हैं वो दोस्तों अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग की अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना है, और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हैं प्लीज़ सपोर्ट, ये आप सबका ही चैनल है, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर एक लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आप सभी के साथ। तो दोस्तों आप सभी कमेंट में ज़रूर करें कि अपने मार्क्स कितने बन रहे हैं और आप इस कट ऑफ से कितने सहमत हो। थैंक यू।